हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ श्रेया झा। मैं आप सबका वेलकम करती हूँ हम सबके फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज पे। ओके, जैसे आप सबको राहुल सर ने बताया होगा कि श्रेया आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाली है। ठीक है, 11th-12th के इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसी के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ 11th के इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1। ओके, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमको जानने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, हम बिना अभी देखो, हम लोग साइंस पढ़ेंगे या कुछ भी पढ़ेंगे, उसके बेसिक चीजें जानना जरूरी है ना। अगर बेसिक चीजें नहीं जानेंगे तो हमें क्या समझेगा, कुछ भी नहीं समझेगा। ठीक है, कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए बहुत हेल्पफुल करने वाली है। ओके, साइंस। अब आप लोग डर गए, दीदी आप तो कॉमर्स में भी साइंस ले आई। ओ, वेरी डेंजरस ना, पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, साइंस आप लोग को और भी इजी कर देने वाली है आपके इकोनॉमिक्स को। ठीक है, साइंस इज द सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, साइंस क्या है? एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, किसी भी, अभी फॉर एग्जांपल, ठीक है, किसी भी चीज को एकदम डीपली स्टडी करना या किसी भी चीज को एकदम माइन्यूट लेवल पे जाके स्टडी करना इज नोन एज साइंस। फॉर एग्जांपल, ठीक है, अभी देखो हमारा सन है, ठीक है, उसको एकदम सेपरेटली जाके स्टडी करना इज नोन एज साइंस। ठीक है, हमारा यूनिवर्स है, उसको एकदम सेपरेटली जाके एकदम डिटेल में जाके स्टडी करना। अब कैसे भी करेंगे तो चलेगा क्या बच्चों? बिल्कुल नहीं, सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करना। ओके, इज नोन एज साइंस। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं ना जो साइंस हम लोग को बताती है। ठीक है, किसी एक ह्यूमन, किसी भी एक इंसान के बारे में एकदम डिटेल में जाके स्टडी करना इज नोन एज साइंस। फॉर एक और एग्जांपल देती हूँ आप लोग को, और इजी कर देती हूँ मैं आप लोगों का इकोनॉमिक्स। ठीक है, एक ट्री। ठीक है, एक ट्री को एकदम डिटेल में, अभी कैसे भी एक ट्री की डिटेल में स्टडी करेंगे तो चलेगा क्या? हर चीज करने का एक सिस्टमैटिक तरीका है, हमें उस वे में अपने चीज को करना पड़ता है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ साइंस। ठीक है, दो टाइप्स के साइंस। अब आप लोग बोलेंगे दीदी एक तो कॉमर्स में साइंस ले आई और साइंस में भी एकदम क्या क्या पढ़ा रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, पर बच्चों ये आप लोगों को और इजी वे में कर देने वाली है आप लोगों के इकोनॉमिक्स। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स, नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। ठीक है, नेचुरल साइंस क्या? जो आप, नेचुरल साइंस ऐसा साइंस होता है जो आप लोगों को एकदम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल साइंस एक मतलब एकदम एक्यूरेट, एकदम परफेक्ट, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है भाई मैं ही बंदा हूँ, ऐसा हो सकता हूँ या ऐसा हो सकती हूँ, ऐसा नहीं बोलता। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मार्कर है। ठीक है, तो नेचुरल साइंस क्या बोलता है? भाई मैं मार्कर ही हूँ, मैं मार्कर हो सकता हूँ या होऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं मार्कर ही हूँ। ठीक है, एक ऐसा रिजल्ट जो हमारे पूरे लॉ, हमारे पूरे यूनिवर्स में क्या है, एप्लीकेबल है। ठीक है, नेचुरल साइंस क्या बोलता है? एकदम एक्यूरेट, एकदम परफेक्ट, एकदम मजबूत इंफॉर्मेशन देता है। किसके बारे में? किसी भी एक परफेक्ट चीज के बारे में, और वो हमें एकदम एकदम लॉफुल तरीके से बताता है कि भाई मैं नेचुरल साइंस ही हूँ। ठीक है, मैं सोशल साइंस एनी अदर साइंस नहीं हूँ, मैं नेचुरल साइंस ही हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी। ओके, सोशल साइंस। सोशल साइंस, दीदी तो अजीब अजीब चीज पढ़ा रही है इकोनॉमिक्स में, डर गए ना? डरने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को और इजी हो जाने वाली है। ठीक है, आपके इकोनॉमिक्स। सोशल साइंस, सोशल साइंस क्या? जो हमारी ह्यूमन टेंडेंसी को स्टडी करती है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, अभी देख लो, हमारी ह्यूमन टेंडेंसी क्या है? वो एक जैसी रहती है क्या बच्चों? ठीक है, आज आप जैसे हो कल वैसे रहने वाले हो क्या? बिल्कुल नहीं, आपका मूड चेंज होता रहता है, आपकी मेंटल चेंज होती रहती है, आपकी बिहेवियर चेंज होती रहती है। ठीक है, सोशल साइंस क्या बोलता है? जो हमारे मेंटल, हमारे एटीट्यूड को, हमारे ह्यूमन बिहेवियर को, हमारी ह्यूमन टेंडेंसी को स्टडी करती है इज नोन एज सोशल साइंस। ठीक है, ये जनरल स्टेटमेंट देती है कि भाई ये पेन हो सकता है या हो सकता होगा। ये एकदम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं देती है, ये जनरल स्टेटमेंट्स देती है। ठीक है, सोशल साइंस इतना तो आपको समझ ही गया होगा। ठीक है, सोशल साइंस ना, देखो बच्चों अभी क्या होता है, जनरली हम ह्यूमन है। ठीक है, हम सिचुएशन के हिसाब से बदलने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम सोसाइटी में रहते हैं। ठीक है, हम चीजों को सोशलाइज करते हैं, हम चीजों को समझते हैं। क्या एनिमल समझते हैं? क्या उनके ऊपर हम स्टडी कर सकते हैं? कर सकते हैं, पर वो अलग वे में हो जाता है। ठीक है, सोशल साइंस क्या बोलता है? जो हमारी ह्यूमन टेंडेंसी को, हमारी ह्यूमन नेचर को स्टडी करे इज नोन एज सोशल साइंस। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं या तो कमेंट्स में आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। ओके, इसी के साथ नेक्स्ट पेज, मीनिंग्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अब दीदी ने
साइंस तो पढ़ा दिया, अब दीदी इकोनॉमिक्स पे आई है, देखते हैं क्या है इकोनॉमिक्स। ठीक है, इन ओरिजिन टर्म्स इकोनॉमिक ग्रीक वर्ड इकोनोमिया विच मीन मैनेजमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक्स को ग्रीक वर्ड में इकोनोमिया कहा गया है। ठीक है, विच मीन मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। ठीक है, हम देखो इकोनॉमिक्स क्या है, पैसा है, पैसा, जहां पे पैसा आएगा, पैसा पैसा पैसा, इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्या इकोनॉमिक्स क्या बोलता है, जो हमारा इकोनॉमिक है वो हमारे घर से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हमारे घर से ही बनता है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, अभी मेरे पापा हैं, ठीक है, वो अभी जॉब करते हैं, ठीक है, वो पैसा ला के देंगे तभी तो मेरी मम्मी मेरे घर को मैनेज करेगी ना। बिना पैसे के मैनेज कर सकती है क्या बच्चों? बिल्कुल नहीं कर सकती। ठीक है, जब मेरे पापा मेरी मम्मी को पैसा ला के देंगे, ठीक है, उस चाहे तो मेरी मम्मी पार्टी शार्टी करके उड़ा सकती है, नए नए साड़ी वाड़ी खरीद के, पर ऐसा करती नहीं है। वो अपने अपने जो पैसा है, उसका जो पैसा है उसको क्या करती है, मैनेज करती है। ठीक है, वो उस पैसे को कैसे, अभी समझ लो 5,000 रुपए ला के दिए मेरे पापा ने मेरी मम्मी को, ठीक है, और वो 5,000 में वो अपने घर को कैसे मैनेज करती है, इज नोन एज इकोनॉमिक्स। ठीक है, मतलब क्या, इकोनॉमिक्स जो है वो हमारे घर से ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स इज द क्वीन ऑफ सोशल साइंस। ठीक है, इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस का क्वीन कहा गया है। ठीक है, सोशल साइंस को इकोनॉमिक्स का क्वींस कहा गया है। क्यों? अभी देखो, अब अपना ह्यूमन टेंडेंसी, ठीक है, हम कभी भी बदल जाते हैं यार, कभी भी बदलते। इंसान तो इंसान के ऊपर भरोसा ही नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, वो क्या आता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, इसलिए क्या हुआ, इकोनॉमिक्स है। ठीक है, मीन्स डील विथ इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, क्या मेरे पेरेंट्स के साथ जो बिहेवियर है वो इकोनॉमिक्स बिहेवियर है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अच्छा मेरे फ्रेंड्स के साथ जो बिहेवियर है वो कैसा है? बिल्कुल भी नहीं, इकोनॉमिक्स बिहेवियर नहीं है। पर अगर मैं किसी के साथ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को लेके अगर किसी से रिलेशन मेंटेन करती हूँ तो वो क्या है, मेरा इकोनॉमिक बिहेवियर है। ठीक है, मैं अपने पैसे को कैसे यूटिलाइज करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अभी मेरे पास पैसा तो है, ठीक है, मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, नहीं पैसा बहुत है, ठीक है, बहुत पैसा है, ठीक है, अब मैं इसको मैनेज कहाँ करूंगी? कहीं भी करूंगी चलेगा क्या? पार्टी शार्टी करके उड़ा दूं बच्चों, चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, उसको क्या करूंगी, मैं अच्छे तरीके से मैनेज करूंगी। ठीक है, मुझे कहाँ कहाँ उस पैसे को इन्वेस्ट करना है, उसको इन्वेस्ट करने से मुझे क्या प्रॉफिट होगी, क्या आउटपुट आएगा, उसके ऊपर मुझे, ये हमें इकोनॉमिक्स कहता है। ठीक है, ये हमारे ह्यूमन टेंडेंसी को स्टडी करता है ना, हमारे इकोनॉमिक। देखो अभी मैं दुकान में गई, ठीक है, किसी को दी 10 रुपए और वो मुझे आधा लीटर दूध दे दिया, ठीक है, ये क्या हो गया, एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो गया, ये एक इकोनॉमिक बिहेवियर हो गया। ठीक है, वांट्स अनलिमिटेड, लिमिटेड मीन्स, ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारी जो वांट्स है वो अनगिनत है, किसी की कोई अपने अपने चीजों से सेटिस्फाई है, मैं भी नहीं हूं तो आप लोग कहां से होंगे? ठीक है, कोई भी अपनी चीजों से सेटिस्फाई नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक साइकिल है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो है नहीं पर ऐसा मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है। ठीक है, मेरे पास एक साइकिल है, ठीक है, अभी मेरी क्या है, मेरी वांट्स और हो रही है, अभी मेरे पास पैसा आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या सोचूंगी, एक स्कूटी ले लेती हूँ, अरे छोड़ छोड़ एक बाइक ले लेती हूँ, अरे नहीं इससे कुछ नहीं हो रहा, मेरा एक कार ले लेती हूँ। ठीक है, ये क्या है, हमारा वांट्स है। ठीक है, पर इसको, अभी मेरा वांट्स तो है, तो क्या मेरे को इसको फुलफिल करने का रिसोर्स है मेरे पास? नहीं है। मैं इतना कमा रही हूँ क्या? नहीं कमा रही हूँ। तो मैं क्या उस डिजायर को या उस वांट्स को पूरा कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, फॉर एक और एग्जांपल, ठीक है, अभी मेरे पापा हैं, ठीक है, वो अकेले कमा रहे हैं, हमारे पास रिसोर्स क्या है, एक ही है, पर सबकी यूटिलाइजेशन क्या है, बहुत ज्यादा है, सबकी जो वांट्स है वो बहुत ज्यादा है, सब लोग एकदम सब। अभी मेरा भाई बोलता है मुझे साइकिल चाहिए, मेरी मम्मी बोलती है मुझे ये चाहिए, मैं बोलती हूँ मुझे ये चाहिए, मेरी बहन बोलती है मुझे ये चाहिए, सबके अपने अपने वांट्स है। ठीक है, पर हम लोग के पास जो उस वांट्स को रिसोर्स, हम मतलब हमारे पास जो उस वांट्स को पूरे करने की जो रिसोर्स है वो क्या है, बहुत कम है। ठीक है, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे वे में क्लियर होगी। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, कौटिल्य व्यूज, ये इकोनॉमिक्स थे, ठीक है, जिनको चाणक्य भी कहा गया। ठीक है, एक टाइम था जब चाणक्य को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया, क्योंकि ये बहुत सारी जो ऐसी चीजें हैं ना, जैसे ये हमारे अकाउंट्स में भी बहुत अच्छा रोल प्ले किए, ठीक है, और इकोनॉमिक्स में भी बहुत अच्छा रोल प्ले किए, और पॉलिटिकल में तो किए ही है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अर्थशास्त्र मीन वेल्थ एंड शास्त्र मीन साइंस। ठीक है बच्चों, अर्थ मीन क्या, वेल्थ। वेल्थ मतलब क्या, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास घर है, ये मेरी क्या है, पर्सनल प्रॉपर्टी है। मेरे पास कार है नहीं, पर ऐसा मान लो कार है, ठीक है, वो क्या है,
मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, ठीक है। मेरी ज्वेलरीज, मेरे पास जो सिल्वर है वो क्या है, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, ठीक है। वेल्थ एंड साइंस, वेल्थ ऑफ साइंस, इसको कौटिल्य व्यू ने प्रोड्यूस किया, ठीक है। एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ, इन्होंने क्या बोला, अब तुम्हारे पास पैसा तो है पर इसको मैनेज कैसे करोगे, पैसा आएगा कैसे और उस पैसे को मैनेज कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक दिन, अभी समझ लो एक किसी का एक 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 समझ लो मेरा ही ले लो, अभी मेरी सैलरी हुई, ठीक है। मैं चाहूं तो पैसे को एकदम मस्त मजे मजे में उड़ा सकती हूँ, ठीक है, पर मैं ऐसा करूंगी नहीं क्योंकि मेरी मम्मी मुझे काट देगी, ठीक है। उस पैसे को मैं कैसे मैनेज करती हूँ, ठीक है, उस पैसे को मैं कैसे अच्छी अच्छी चीजों में इन्वेस्ट करती हूँ, वो पैसा कैसे आएगा और उस पैसे को मैं कैसे मैनेज करूंगी, ये क्या बोलता है, एक्वायरिंग ऑफ मैनेजिंग वेल्थ, ठीक है। अर्थशास्त्र इज द टेरिटीज ऑन द पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। टेरिटीज मतलब क्या, उन्होंने जो भी उन्होंने अपने व्यू पॉइंट से लिखा उनको रिटर्न एंड डॉक्यूमेंट में क्या क्या कन्वर्ट किया। टेरिटीज मतलब होता है जो रिटर्न वे में और एकदम डॉक्यूमेंट वे में कन्वर्ट करते, ओके। एंड पॉलिटिकल, इन्होंने क्या किया, गए सबके पास, अभी मैं समझ लो एक अकाउंटेंट हूँ, ठीक है, अभी मैं क्या करूंगी, मेरे पास 3-4 दोस्त है, सब ने अकाउंट्स किया है, ठीक है। अभी मैं सबसे पूछूंगी, सब लोग अपना अलग अलग व्यू देंगे, कोई सेम व्यू देगा क्या, नहीं, सब लोग अपने अपने हिसाब से व्यूज देंगे। वैसे ही सब जो कौटिल्य थे, उन्होंने सबसे पूछा जाके पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के बारे में, और उसके बाद उनको जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के बारे में समझ आया और जो सही लगा वो उन्होंने रिटर्न एंड डॉक्यूमेंट वे में लोगों के सामने लाया, ओके। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे वे में क्लियर हुई होगी, ओके। नेक्स्ट, एडम स्मिथ, ठीक है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स, ये क्या थे, क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे, ठीक है। इन्होंने ना हमारे जो इकोनॉमिक्स को बहुत पॉपुलराइज किया है, बहुत ऐसी चीजें डेवलप किया है ना जो हमारी इकोनॉमिक्स जानती भी नहीं थी, ठीक है। फादर ऑफ, ऐसे ही किसी को तो नहीं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कह सकते कुछ भी, आप लोग मुझे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोल सकते हो क्या, नहीं बोल सकते, ठीक है। बट इन्होंने इतना डेवलप किया था हमारे इकोनॉमिक्स को कि इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा गया है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना सोचा कि इन्होंने वेल्थ को ध्यान में रखते हुए, वेल्थ मतलब क्या, पैसा, पैसे को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कुछ डेफिनेशंस बनाए, ठीक है। और उन्होंने एक फेमस बुक भी लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, इन्होंने इस बुक को भी लिखा था। अब फॉर एग्जांपल बच्चों देखो, अभी इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा गया है, ठीक है, ऐसे ही तो किसी को नहीं कह सकते। इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स को डेवलप किया था और उन्होंने इतने अच्छे लेवल पे डेवलप किया ना, आप 12th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने ही वाले हो, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इकोनॉमिक्स को डेवलप किया है। नेक्स्ट स्लाइड, की पॉइंट्स, इनके कुछ की पॉइंट्स थे, ठीक है। नॉट इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, अभी देखो, इन्होंने फादर थे, ठीक है, तो इनको तो कोई रेस्ट्रिक्शन था नहीं। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला भाई मुझे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, मैं अपने मर्जी से अपना बिजनेस या अपना इकोनॉमिक्स चलाना चाहता हूँ, मुझे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। मैं जैसे पिछले तौर पे पिछले जो लोगों थे वो जैसे अपने इकोनॉमिक्स को और अपने बिजनेस को मेंटेन करते थे, मैं भी वैसे ही करूंगा, मुझे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मुझे गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं है। ऐसा क्या नहीं है पर ऐसा मान लो, ठीक है। कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन, कैपिटल मतलब क्या, हम जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं वो क्या होता है, कैपिटल होता है। वेल्थ मतलब क्या, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी, अभी देखो मेरे पास बहुत सारा कैश पड़ा है, ठीक है, वो मैं बिजनेस में लगाऊंगी तो वो क्या होगा, मेरा वेल्थ रहेगा, वो मेरा कैपिटल रहेगा। जो मेरे पास पैसा है वो मेरा वेल्थ रहेगा और जो मैं बिजनेस में लगाऊंगी वो मेरा कैपिटल रहेगा। ये कैपिटल, ये जो वेल्थ और कैपिटल का जो एक्यूमुलेशन है ये क्या है, मार्केट में बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हमारा इकोनॉमिक या हमारा बिजनेस डेवलप होगा, नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर। इकोनॉमिक अफेयर मतलब क्या, हमारे इकोनॉमिक्स के एक्टिविटीज, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, जैसे पिछले जमाने में लोग अपने इकोनॉमिक्स को या अपने बिजनेस को मेंटेन करते थे ना, मैं भी अपने इकोनॉमिक्स एक्टिविटी को वैसे ही चलाना चाहता हूँ, मुझे गवर्नमेंट चाहिए ही नहीं यार। उन्होंने सीधे सीधे फर्स्ट लाइन में बोल दिया है, डिविजन ऑफ लेबर एज एन एक्सपेक्ट ऑफ ग्रोथ थ्योरी, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, अभी एक बात बताओ, अभी मैं अकाउंटेंट हूं, मुझे कोई साइंस का दे देगा एग्जीबिशन तो मैं कर लूंगी क्या, नहीं कर सकती ना। अब मैं जो अकाउंटेंट का काम देगा तो मैं एकदम परफेक्शन के साथ कर सकती हूँ क्योंकि मैं इसकी स्पेशलिस्ट हूँ, ठीक है। लोगों के काम के हिसाब से उसको वर्क देना, ये इन्होंने इस सेंटेंस में कहा, लोगों के काम के हिसाब से उसको वर्क देना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी
एक समझ लो एक इंजीनियर है, ठीक है, अब मैं उसको बोलूंगी भाई तू लेक्चर देगा, नहीं देगा, ठीक है, क्यों नहीं देगा, क्योंकि वो अपने इंजीनियरिंग में स्पेशलिस्ट है और मैं अपने, अभी मैं आप लोगों को लेक्चर देती हूँ, मैं इसमें स्पेशलिस्ट हूँ, ठीक है, सबके अपने अपने काम, लोगों के अगर उसके जो जिसकी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से अगर उसको वर्क दिया जाएगा ना तो वो आगे बढ़ता है, पर अगर किसी को कुछ भी दे दिया जाए और बोलेगा भाई तू बुक लेके पढ़ा सकता है क्या, नहीं पढ़ा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है, ये भी बहुत अच्छे इकोनॉमिक्स थे, इन्होंने भी बहुत सारी चीजों को डेवलप किया था, ठीक है। अल्फ्रेड मार्शल, नॉन क्लासिकल इकोनॉमिक्स, इनको नॉन क्लासिकल इकोनॉमिक्स भी कहा गया है, ठीक है। इन्होंने बुक लिखी थी जिस बुक की टाइटल थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये बुक पब्लिश कब हुई थी, इन 1890s में, ओके। ये जो अल्फ्रेड मार्शल थे इन्होंने भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी ना बच्चों जिसको बहुत अच्छे और बहुत अच्छे पैमाने पे लेके गए थे। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो एग्रीगेट्स थे ना वो इन्होंने ही डेवलप किए, ठीक है। कुछ की पॉइंट, स्टडी ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन, इन्होंने क्या बोला, एक इंसान को, एक कॉमन इंसान को स्टडी करना इज इकोनॉमिक्स, ठीक है। एक ऑर्डिनरी मैन को स्टडी करना इज नोन एज इकोनॉमिक्स। भाई तू समझता क्यों नहीं है, सिर्फ एक ही इंसान को स्टडी करना इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स, सॉरी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज बिहेवियर ऑफ साइंस, ठीक है। अब मेरा जो इकोनॉमिकली जो बिहेवियर रहेगा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, क्या मेरा इकोनॉमिक बिहेवियर आप लोग के साथ, बिल्कुल नहीं, ठीक है। मेरा जो मेरे फैमिली के साथ है वो क्या है, वो इकोनॉमिक बिहेवियर है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। बट अगर मेरा किसी के साथ, मैं अब मेरे पास कैसे पैसा आता है और उस पैसे को मैं कैसे मैनेज करती हूँ, मेरे जो वांट्स है वो मैं फुलफिल कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ, उसको हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ साइंस, स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर, ठीक है। अभी मेरे पास पैसा तो है पर मुझे क्या मेरे पास पैसा तो है पर मुझे क्या है, उसकी यूटिलाइजेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल, हर किसी के पास पैसा आता है तो वो क्या चाहता है, एक स्टैंडर्ड लिविंग चाहता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, वो अच्छे चश्मे चाहेगा, आईफोन तो सब चाहते हैं, आप भी चाहते होंगे, आईफोन चाहता है, ठीक है। एक अच्छे ड्रेसिंग चाहता है, एक अच्छे शूज चाहता है, ठीक है। वो क्या है, हर एक चीज को एक अच्छे वे में ले जाता है, ठीक है। वो जो अपनी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको क्या करता है, डेवलप करता है, ठीक है। इकोनॉमिक इज नॉट सिंपल स्टडी। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या, भाई सब लोग तो सिर्फ वेल्थ पे फोकस कर रहे हैं, बाकी चीज को कौन स्टडी करेगा, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि सब सिर्फ और सिर्फ वेल्थ पे फोकस करें, इससे क्या हमारा इकोनॉमिक डेवलप होगा, नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए हमको और भी चीजों को डेवलप करना और भी चीजों को स्टडी करना क्या है, बहुत जरूरी है, ओके। नेक्स्ट, आई होप बच्चों कि आप लोगों को मेरे जो पढ़ा रही हूँ ना बहुत अच्छे वे में समझ आ रही है, क्योंकि मैं कुछ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दे रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। मैं ऐसा नहीं एग्जाम वैसे अभी नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, लिनियल रॉबिन्स, ठीक है, ये भी एक इकोनॉमिक्स थे, इन्होंने भी बहुत सारी चीजें थी जिनको बहुत अच्छे वे में डेवलप किया है, ठीक है। द मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, इन्होंने जो बुक लिखी थी उसमें जो इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन थी उसको बहुत अच्छे वे में और बहुत पॉपुलर, उनकी जो वो बुक में उन्होंने जो डेफिनेशन लिखा था वो क्या हुआ था, बहुत पॉपुलर हुआ था, ठीक है। उस बुक की टाइटल क्या थी, एन एज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ठीक है। ये बुक पब्लिश कब हुई थी, 1932 में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट्स, कुछ की पॉइंट्स देखो, जैसे सब लोग ने अपने अपने की पॉइंट्स दिए वैसे इन्होंने भी अपने कुछ की पॉइंट्स दिए लोगों को, ठीक है। वांट एंड्स आर अनलिमिटेड, वांट्स, ठीक है, किसी की वांट सेटिस्फाई है, कोई सेटिस्फाई है क्या, आज मेरे पास चौल में घर है वैसे तो अभी, पर मुझे फ्लैट चाहिए, ठीक है, पर मैं उसके आगे जाऊंगी तो क्या मेरे को 1 BH का चाहिए, 2 BHK चाहिए, ठीक है। मेरी क्या है, मेरी वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, वो सेटिस्फाई है नहीं, वो कभी सेटिस्फाई होने वाली भी नहीं है, ठीक है। मीन्स आर कंपेरेटिवली लिमिटेड, पर मेरे पास जो रिसोर्स है, मेरा जो रिसोर्स है वो बहुत कम है उस चीज को लेके, ठीक है। मेरे वांट्स बहुत ज्यादा है पर उसको जो पूरे करने का जो रिसोर्स है वो क्या है, बहुत कम है, ठीक है। वांट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे पापा है, उनके पास पैसा है, ठीक है, पैसा था, ठीक है, वो क्या करेंगे, अब देखो वो सारी चीजों, अपनी सारी वांट्स तो पूरा नहीं कर सकते ना, पर वो क्या करते हैं, कुछ चीजों को ग्रेड करते, कुछ चीजों को इंपॉर्टेंस देते, प्रायोरिटी देते, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अभी मुझे पढ़ाना है, ठीक है, मुझे भी आगे पढ़ना है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो जो मुझे पढ़ाना रहेगा उसको प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। मेरे भाई को जो पढ़ाना रहेगा उसको प्रायोरिटी देंगे। वो सारे वांट्स को कैसे पूरा कर सकते हैं, पर कुछ वांट को सिलेक्ट करके और उसको वो पूरा जरूर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट,
मीन्स आर अल्टरनेटिव यूज, ठीक है। हमारे पास क्या है, मीन्स रिसोर्स बहुत कम है, हमारे पास वांट्स इतना है कि हम उसके पीछे इतना भागते हैं ना, पर रिसोर्स क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। उसकी क्या है, एकदम बोले तो इतनी शॉर्टेज है ना रिसोर्स की, किसी हमारे जितने भी वांट्स है उसको फुलफिल करने के लिए क्या चाहिए, रिसोर्स। और रिसोर्स एक दो रिसोर्स से कुछ होने वाला है क्या, रिसोर्स जितना रहेगा उतना क्या रहेगा, पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो क्या हमारे वांट सब पूरे होने वाले हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा आज का यहाँ का टॉपिक जो है वो खत्म होता है, ठीक है। मैं आगे के नेक्स्ट लेक्चर में अपना जो चैप्टर है वो कंटिन्यू करने वाली हूँ, ठीक है। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और आप अगर चाहते हैं कि आपके लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए, ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच।